पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन लगातार जारी है और इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान खौफ में है। डिजिटल स्ट्राइक एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और सबसे अहम 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसको स्थगित कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। राजनयिक संबंधों में भी कटौती की गई है। तो भारत के खिलाफ, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड को भी बंद कर दिया है। पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उनका इंस्टा अकाउंट बैन कर दिया गया है। शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है भारत ने। वित्त मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार में मंत्री अताउल्लाह तरार का एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। मरियम नवाज पंजाब प्रांत की सीएम, उनका इंस्टा अकाउंट बैन कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो जो काफी बिलबिला रहे थे पूर्व मंत्री, उनका इंस्टा अकाउंट बैन कर दिया गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं किस तरह से डिजिटल स्ट्राइक भी भारत के पाकिस्तान पर है और इसकी वजह से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और चलिए, हमारे संवाददाता विकास अबरोल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा वो अभी के जो अपडेट है वो लेते हैं। विकास, जरा पहले ये बताइए, लगातार 10 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। एलओसी पर फायरिंग हो रही है, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है और भारत की तरफ से डीजीएमओ को हॉटलाइन मैसेज भी दे दिया गया है, सख्त हिदायत दे दी गई। उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं सुधर रहा। अभी क्या स्थिति है? देखिए, सीज फायर का वॉल्यूशन जो है वो लगातार पिछले 10 दिन से जारी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान उकसावे की कोशिश कर रहा है कि भारत जो है हमला करे। कहीं ना कहीं देखा जाए पाकिस्तान में डर भी है, बौखलाहट भी है। वो जानता है कि भारत कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है और रात के समय ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में रात के समय अलग अलग चौकियों पे फायरिंग करता है ताकि अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक की ऐसी कोई मंशा हो तो वो दरकिनार की जा सके। इसीलिए डर के लिए ही वो एक ऐसी हरकत कर रहा है। उसके अलावा एक कारण ये भी हो सकता है कि वो जानना चाहता हूँ कि हमारी जो पोजीशंस क्या है, हमारा जो असला गोला बारूद है वहां पर कहाँ पर कितना कितना है, वो जानकारी चाहने के लिए वो सीज फायर वॉल्यूशन लगातार हल्की फुल्की गोलाबारी कर रहा है। लेकिन इस बार जो है भारत पूरी तरह से सतर्क है और भारत उसकी गोली का जवाब भी हल्की फुल्की गोलियों से दे रहा है। ज्यादा गोलाबारी भारत की तरफ से नहीं की जा रही। हालांकि अलबत्ता ये चीज का जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं वो सीज फायर वॉल्यूशन के चक्कर में किसी तरह घुसपैठ करने की कोशिश ना करे, क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में घुसपैठ की आशंका लगातार बनी रहती है। उसको दरकिनार करने के लिए भारत भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और माकूल जवाब दे रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो है स्थिति जो है देखा जाए तो तनावपूर्ण है। दोनों तरफ से ऐसे स्थिति तनावपूर्ण है कहीं ना। लेकिन पाकिस्तान में घबराहट ज्यादा है क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को भारत से मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है, वहां पर बलूचिस्तान आर्मी से मुकाबला करना पड़ रहा है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुकाबला करना पड़ रहा है। तो भारत जो है फिलहाल अभी सिर्फ देख रहा है कि भारत मौका देख रहा है जब उसको स्ट्राइक करनी होगी। जैसे पिछली बार स्ट्राइक की थी भारत ने तो किसी को कानून खबर नहीं हुई थी, कोई कार्रवाई करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बात जरूर है कि इसकी लगा देखिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने शिमला समझौता रद्द किया। विकास, जरा ये बताइए, ये पाकिस्तान में खौफ का ही आलम है कि अब संसद के इमरजेंसी बैठक राष्ट्रपति ने बुलाई है? देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो रिटेलिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो जो हरकतें कर रहे हैं उनसे उनका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। देखिए, उन्होंने हमारी एयर स्पेस बंद की, उससे नुकसान हमारा तो हमारी कितनी फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान के ऊपर से निकलती है, बहुत कम है। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जो भी फ्लाइट उनकी कंट्री से निकलती है उस फ्लाइट के निकलने के उनको पैसे मिलते हैं। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं जो उनको पैसे मिल रहे हैं उसको खत्म कर रहे हैं। वो हमने उनके पोर्ट बंद किए, पोर्ट पे उनके जहाज बंद किए, वो हमारे जहाज उनके पोर्ट से बंद कर रहे हैं। यानी कि हमें उनके जहाज कोई ज्यादा नहीं है, उनके कोई प्लेन्स ज्यादा नहीं है जो हमारे यहाँ से निकलते, लेकिन हमारे ही प्लेन्स और हमारे ही जो समुद्री जहाज है वो वहां पर ज्यादा जाते हैं, जिससे उनका आर्थिक नुकसान जरूर होगा। क्योंकि उनको जो किराए के पैसे जो वहां पे शिप खड़े करने होने के पैसे मिलते हैं वो पैसे अब नहीं मिल पाएंगे।
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है लगातार जो हरकतें कर रहा है उसका जो असर है वो पाकिस्तान को खुद ही भुगतना पड़ेगा। देखा जाए तो पाकिस्तान जो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, और जो रही सही खसर है वो बाकी जो है उनकी अर्थव्यवस्था वैसे डूबी हुई है। बाकी जो आतंकवादी वहां पर हैं उन्होंने खुद पाकिस्तान में इतना कोहराम मचा रखा है कि पाकिस्तान से वो संभल नहीं रहा। इसी के चलते वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, वो लगातार कोशिश कर रहा है भारत को उकसाने की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी चीजें दिखाने की कि उन्होंने हमारे एयर स्पेस पर रोक लगा दी, उन्होंने हमारे जो शिप जो पोर्ट लगते हैं उन पर रोक लगा दी। कहीं ना कहीं वही चाहता है कि ये ध्यान बलूचिस्तान, खैबर पख्तून और उन इलाकों की तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ना जाए, ताकि लोग इसी तरफ उलझे रहें और लोग उस तरफ ना सोच पाए कि पाकिस्तान की जो अंदर से हालत है वो कितनी खस्ता हो चुकी है। पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए जो खबरें आ रही हैं सूत्रों की, पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए 4 दिन से ज्यादा तक गोला बारूद नहीं है। ऐसे में वो किस तरह से फेस करेगा भारत को, किस तरह से वो लड़ेगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक नहीं 3-3 जगह पे जंग लड़नी पड़ेगी और इसीलिए पाकिस्तान के पास जो है अब कोई चारा नहीं बचा। बिल्कुल। चलिए, नजर बनाए रखिए और हम आपसे लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे, जानकारियां भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास अब्रोल इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरे विश्लेषण के लिए।